लंदन में हैटी की लीड एक सीक्रेट इंटेलिजेंस टीम ईटीएन नाम की टेक ऑर्गेनाइजेशन से स्नोफ्लेक वायरस रिट्रीव करने के मिशन पर है। ग्रुप बिल्डिंग में घुसता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट से दुश्मनों को धूल चटा देता है। जब उसकी टीम गार्ड से निपट रही होती है, हैटी एक लॉक्ड बॉक्स हैक करके वायरस निकाल लेती है। तभी उसका सामना ब्रिक्सटन से होता है, जो एक फॉर्मर एजेंट है और अब ईटीएन के लिए काम करता है। उसकी बॉडी में साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स लगे हैं। टीम अपनी गन्स पॉइंट करती है, पर ब्रिक्सटन उन्हें स्कैन करके कुछ ही सेकंड्स में सबको न्यूट्रलाइज कर देता है। हैटी फायरिंग शुरू करती है, पर ब्रिक्सटन अपने हाथ से हर बुलेट रोक लेता है। पैनिक होकर हैटी एक ट्रक में छुप जाती है, पर ब्रिक्सटन दरवाजा तोड़ने लगता है। हैटी रिवर्स में गाड़ी चलाकर फ्रंट गेट तोड़ते हुए एस्केप कर जाती है। डेस्परेट होकर वो स्नोफ्लेक वायरस अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। जब तक ब्रिक्सटन बाहर आता है, वो जा चुकी होती है। लॉस एंजलिस में एजेंट हॉब्स एक कैरियोके बार में जाता है, जहां गैंगस्टर्स का ग्रुप होता है। वो आराम से पूरे ग्रुप को पीट देता है और बॉस को लास्ट के लिए छोड़ता है। उसे धमकी देकर मिस्टीरियस वायरस के बारे में पूछता है। उस आदमी को कुछ नहीं पता होता, तो हॉब्स जाने से पहले उसके फोरहेड पर एक टैटू कर देता है। लंदन में एजेंट शॉ एक फैंसी पार्टी में वीआईपी एरिया में एंटर करता है। वो वहां के पूरे ग्रुप को मिनट्स में जो भी चीज हाथ लगे उससे पीट देता है। जब वो बॉस को पकड़ता है, तो उसे विंडो के बाहर लटकाकर वायरस के बारे में पूछता है। इस आदमी को भी कुछ नहीं पता होता, तो शॉ उसे वहीं लटका हुआ छोड़ देता है। बाद में हॉब्स अपनी बेटी सैम के साथ लंच करता है, जो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए फैमिली ट्री बना रही है। उसे अपने रिलेटिव्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर सैडली हॉब्स इस बारे में बात करने से मना कर देता है। उनका लंच एक सीआईए एजेंट इंटरप्ट करता है, जो स्नोफ्लेक के पीछे है। वो बताता है कि ये वायरस ऑर्गन्स को लिक्विफाई कर सकता है और सीआईए को लगता है कि हैटी ने इसे चुराने के लिए अपनी टीम को मार दिया। क्रिएटर के मिसिंग होने पर एजेंट हॉब्स से, जो दुनिया का बेस्ट ट्रैकर है, उसे ढूंढने को कहता है। हालांकि वो अकेला काम करता है, हॉब्स को लंदन में एक कॉन्टैक्ट से मिलना पड़ेगा। प्रिजन में शॉ अपनी माँ से मिलता है, जो एक फॉर्मर क्राइम बॉस है। वो हैटी के बारे में पूछती है। शॉ एडमिट करता है कि उनकी सालों से बात नहीं हुई। जैसे ही वो निकलता है, एक सीआईए एजेंट उसे हैटी की पिक्चर दिखाता है और उसे इम्यूनिटी ऑफर करता है अगर शॉ वायरस रिट्रीव करने में मदद करे। शॉ मान जाता है, भले ही उसे पार्टनर का आइडिया पसंद नहीं। हैटी को रियलाइज होता है कि उसके सुपीरियर्स उसे ट्रेटर समझते हैं और उसे मार देंगे। वो अपने अपार्टमेंट में वेपन्स और ट्रैप्स रेडी करती है। ऑफिस में शॉ और हॉब्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उन्हें साथ काम करना होगा। उनके बीच आर्ग्यूमेंट होती है और जब एजेंट्स बीच बचाव करते हैं, तो हॉब्स चेयर फेंक देता है। वो डिसाइड करते हैं कि पहले स्नोफ्लेक ढूंढने के लिए अलग अलग काम करेंगे। हॉब्स कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके हैटी को ट्रैक करता है, जबकि शॉ उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। शॉ एक ट्रैप से बचता है और ईटीएन एजेंट्स को हैंड टू हैंड फाइट में हरा देता है और सही टाइम पर ट्रैप डिफ्यूज कर देता है। इसी बीच हैटी एक होटल में डिस्गाइज करने के लिए कपड़े और रूम की चुरा लेती है। जब वो निकल रही होती है, हॉब्स उसे रोक लेता है। हैटी हेलमेट और पास पड़ी चीजों से उस पर अटैक करती है, यहाँ तक कि उसे चोक होल्ड में भी ले लेती है, पर हॉब्स उसे ओवरपावर करके हैंडकफ्स पहना देता है। अगले दिन ब्रिक्सटन ईटियन में पेनफुल एनहांसमेंट अपडेट्स से गुजरता है। रिवील होता है कि ईटियन का प्लान वायरस से नॉन एनहांस्ड लोगों को मारना है, ताकि एक सुपर ह्यूमन रेस बन सके। सीआईए बेस पर हॉब्स हैटी को बताता है कि उसके फाइटिंग स्टाइल से उसे पता है कि वो इनोसेंट है। उनकी कॉन्वर्सेशन सैम की कॉल से इंटरप्ट हो जाती है। हॉब्स सैम की कॉल लेने बाहर जाता है, तभी हैटी अपने हैंडकफ्स खोलकर गार्ड को ढेर कर देती है। शॉ वहां पहुंचकर बताता है कि हैटी उसकी बहन है और उसे छोड़ने की डिमांड करता है। हैटी रिवील करती है कि वायरस उसके हाथ में है। तभी एक धमाका होता है और ब्रिक्सटन की टीम हैटी को किडनैप करके बिल्डिंग से नीचे एस्केप करती है। हॉब्स रस्सी से कूदता है और शॉ एलिवेटर लेता है। दोनों ब्रिक्सटन के आदमियों से भिड़ जाते हैं। हैटी होश में आकर अपनी रस्सी काट देती है। हॉब्स और शॉ मिलकर भी ब्रिक्सटन की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर पाते। ये पता चलता है कि शॉ को पहले ब्रिक्सटन को मारने का ऑर्डर मिला था, क्योंकि उसने एजेंसी को धोखा दिया था। एक मोटरसाइकिल चेस के बाद शॉ अपनी कार ट्रक के नीचे से निकालकर ब्रिक्सटन को क्रैश करवा देता है, पर ईटियन नीम्स हैक करके हॉब्स और शॉ को टेररिस्ट्स डिक्लेयर करवा देता है। हैटी वायरस निकालने के लिए साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रॉयको को ढूंढती है। एंड्रॉय को बताता है कि 42 आवर्स में कैप्सूल डिसॉल्व हो जाएगा और वायरस हवा में फैल
फैल जाएगा। वायरस निकालने का एक ही रास्ता है, यूक्रेन की ईटियन फैसिलिटी में रखी मशीन। शॉ के हाइडआउट से फेक पासपोर्ट्स लेकर तीनों निकलते हैं। एयरपोर्ट पर शॉ हॉब्स को एक वांटेड नेम दे देता है ताकि वो फंस जाए, पर हॉब्स फिर भी प्लेन बोर्ड कर लेता है। प्लेन में उनकी मुलाकात एयर मार्शल डिंकली से होती है, जो उनकी मदद करना चाहता है। ब्रिक्सटन एंड्रॉयको को पकड़कर धमकाता है। मॉस्को में शॉ की एक्स गर्लफ्रेंड मार्गरीता उन्हें वेपन्स और फैसिलिटी की इंटेल देती है। प्लान के मुताबिक हैटी खुद को पकड़वा देती है ताकि वो एक्सट्रैक्शन मशीन तक पहुंच सके। हॉब्स और शॉ फैसिलिटी में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और 45 मिनट्स का टाइमर लगाकर एक्सप्लोसिव सेट करते हैं, पर ब्रिक्सटन उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें रिक्रूट करने के लिए शॉक टॉर्चर देता है। हैटी उनकी चीखें सुनकर वहां पहुंचती है। हॉब्स ब्रिक्सटन को बातों में फंसाता है और हैटी एम्बुश कर देती है। एंड्रॉय को फ्लेम थ्रोअर से डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे हॉब्स और शॉ को आजाद होने का मौका मिल जाता है। फाइट के दौरान ब्रिक्सटन एंड्रॉयको को मार देता है। तीनों वहां से भाग निकलते हैं। हॉब्स ट्रक में मशीन लेकर निकलता है और शॉ हैटी कार में एस्केप करते हैं। फैसिलिटी के ब्लास्ट होते ही हाई स्पीड चेज शुरू हो जाती है। ब्रिक्सटन ड्रोन से हैटी का शिकार करता है, पर शॉ फैक्ट्री के बीच से निकलकर और हॉब्स ड्रोन्स को ट्रक से कुचलकर उन्हें बचा लेते हैं। हैटी कार के हुड से ड्रोन्स गिरा देती है और आखिरी पल में हॉब्स के ट्रक में कूद जाती है। चेज के दौरान एक्सट्रैक्शन मशीन टूट जाती है। हैटी सैक्रिफाइस के लिए तैयार। डिंकली की मदद से तीनों छुपने के लिए समोआ निकल जाते हैं। वहां हॉब्स अपनी भाई जोना से मिलता है, जो पहले गुस्सा होता है पर अपनी मां के कहने पर मशीन ठीक करने को मान जाता है। घर में गन्स नहीं मिलती, इसलिए सब ट्रेडिशनल वेपन्स और ट्रैप्स तैयार करते हैं। हैटी ईडियन के डिजिटल वेपन्स को 6 मिनट्स के लिए हैक कर देती है। जोना एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू करता है। जब दुश्मन आते हैं, उनकी गन्स काम नहीं करती और हॉब्स अपने भाइयों के साथ ट्रेडिशनल हैंड टू हैंड फाइट शुरू कर देता है। ब्रिक्सटन अकेले भारी पड़ रहा होता है। इसी हल्ला गुल्ला में ब्रिक्सटन हैटी को हेलीकॉप्टर की तरफ घसीट लेता है। हॉब्स और शॉ एक ट्रक से चॉपर को चेन से बांध लेते हैं। जोना और बाकी भाई अपने ट्रक्स एक लाइन में कनेक्ट करके एक्स्ट्रा वेट देते हैं ताकि हेलीकॉप्टर उड़ ना सके। अंत में हेलीकॉप्टर और ट्रक क्लिफ से नीचे गिर जाते हैं। क्रैश के बाद सब बच जाते हैं। मशीन 0 पर पहुंचती है और हैटी अपने गार्ड को बेहोश कर देती है। हॉब्स और शॉ मिलकर ब्रिक्सटन को ढेर कर देते हैं। ईटियन का बॉस ब्रिक्सटन को रिमोट से डीएक्टिवेट कर देता है और वो समुद्र में गिर जाता है। मिशन खत्म होने के बाद हॉब्स अपनी बेटी सैम को अपनी समोअन फैमिली से मिलवाता है और शॉ हैटी अपनी मां को प्रिजन से निकालने पहुंचते हैं।